मनीष कश्यप की एक पहल ने बिहार के गन्ना किसानों की किस्मत बदल दी। इसी पर चंद लाइनें याद आती है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अब आपको लग रहा होगा कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो इतना जान लीजिए हजूर कि मनीष कश्यप वाला वीडियोआ बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री भी देखते हैं। सच्चाई ये कि उसमें आम आदमी की पीड़ा होती है। चुनाव के बाद तमाम नेता चुनाव जीतने और हारने के बाद अपना अपना गणित सेट करने में लग गए, पर मनीष कश्यप ने बिहार के गन्ना किसानों का मुद्दा उठाकर मंत्रालय में आवेदन दे दिया, कई सारे वीडियो बना दिए। उसका परिणाम अब सामने है कि बिहार सरकार को बिहार के गन्ना किसानों के लिए सोचना पड़ा है और मूल्य वृद्धि हो गई है। इसी विषय पर बात करेंगे मनीष कश्यप जी से। मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गन्ने का रेट पिछली बार जो है 365 रुपया था, उत्तम क्वालिटी का गन्ना, उसका रेट जो है 380 रुपया हो गया है। और उसके बाद से जो है सामान्य गन्ना का रेट जो है जो 345 था 360 हो गया है। और जो निम्न क्लास का गन्ना होता है उसका रेट जो है 310 था, अभी 330 हो गया है। यानी निचले तबके का जो गन्ना था उसका जो है रेट 20 रुपया बढ़ा, मीडियम क्लास का जो गन्ना था उसका रेट जो है 15 रुपया, और अच्छा क्वालिटी का जो गन्ना था उसका रेट 15 रुपया बढ़ गया, 380 रुपया हो गया। फिर भी हम लोगों का मांग है 400 रुपया, लेकिन कम से कम 15 रुपया तो बढ़ा जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए जो है चुनाव हारने के बाद जो है मुझे कोई गन्ना किसान ने फ़ोन करके नहीं बोला था कि आप मेरे लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि गन्ना किसानों ने या जो भी किसान लोग होते हैं वो ज़्यादातर तो जो है जो सरकार है अभी वर्तमान में बिहार में बनी है उसी को वोट करते हैं। और बड़े बड़े किसान तो उसी को वोट किए थे। हमारे भी क्षेत्र के बड़े किसान ने जो है वर्तमान सरकार को ही वोट किया था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं आज से नहीं, पहले से ही आवाज़ उठाता हूँ, गन्ना क्षेत्र से हूँ तो समस्याएं जानता हूँ। तो मैंने जो है मंत्री जी को जो है एक लेटर दिया, हालांकि उस दिन मंत्री जी नहीं थे, मंत्री जी के पीए से बातचीत हुई। और एक शायद से अनिल जी नाम है, हाँ, एक आयुक्त हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनसे फ़ोन पे बहुत हेल्दी बातचीत हुई, मतलब बहुत अच्छी बातचीत हुई। और मैंने बोला कि सर आपके हाथ में है और आप चाहेंगे तो हो सकता है। और 15 दिन के अंदर जो है 15 रुपया बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। हम धन्यवाद आपको दे रहे हैं, लेकिन आपसे एक और गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम 400 रुपया कर दीजिए। मनीष कश्यप जी, चुनाव हारने के बाद आदमी का हौसला टूटता है, आदमी नई दुकान, नई पार्टी, नई चीज़ों को तलाशता है। मनीष कश्यप माइक लेकर गन्ना किसानों का मुद्दा उठाना और एकदम प्रभावी ढंग से उठाना, इतनी ताकत कहाँ से मिल पाती? देखिए, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है और करते रहना है। जो हारे वो अपने काम में लग गए, जो जीते वो अपने काम में लग गए। हम लोग जो है अपने काम में लग गए, हम लोग हारने वाले हैं तो अपने काम में लग गए। पहले जो मैं काम करता था वो काम अगर छोड़ दूंगा तो जनता लोग कहेगा कि देखिए ना, मनीष कश्यप अब जो है बदल गया। और कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार बदलने चले थे, खुद ही बदल गए। मैं जानता हूं कि मैं नहीं बदला हूं, मुझे पता है कि मैं कहीं नहीं बदला हूं। और आज जो मैं आपके स्टूडियो में बैठ के जो है इस कुर्सी पे इंटरव्यू दे रहा हूं, पता है एक बच्ची का जान बचाने का जुर्म मैंने किया, जिसके वजह से आज मैं विधायक नहीं हूं। नहीं तो सदन में होता मनीष कश्यप है। अब मुझे लगा कि मेरे आंखों के सामने अगर कोई मर जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, उससे अच्छा है कि वो कुर्सी त्याग दो। और मैंने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। फिर भी लोग, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। आज उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप बताइए ना, बिहार में गन्ने किसान के लिए, गन्ना के किसानों के लिए कितने लोगों ने आवाज उठाया था? कितने लोगों ने मूल्य वृद्धि के लिए वीडियो बनाया था? कौन सा चैनल ने बनाया था? बताइए, आप दिखाइए, एक सिंगल वीडियो दिखा दीजिए गन्ना के किसानों के लिए कोई आवाज उठाया हो। मनीष कश्यप ने उठाया था। आज मनीष कश्यप बदला नहीं है, मनीष कश्यप ने लाखों किसानों का हालात बदल दिया। 1 क्विंटल पे 15 रुपया समझते हैं आप लोग कितना हुआ? शायद आप नहीं समझ पाइएगा। 1 क्विंटल पे 15 रुपया बढ़ जाने का मतलब हुआ 10 क्विंटल पे 150 रुपया। और एक ट्रैक्टर अगर गन्ना जाता है तो एक किसान को जो है कम से कम 1,500 से 2,000 रुपया प्रति ट्रैक्टर फायदा होने लगा।
अब 1,500 से 2,000 रुपया प्रति ट्रैक्टर फायदा होने लगा, यानी उसका ट्रैक्टर का भाड़ा बचने लगा, ट्रैक्टर का भाड़ा बचने लगा। तो कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि गन्ना का रेट जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है गन्ने का जो है वो 400 रुपया इस सीजन का होना चाहिए। लेकिन चलिए 380 रुपया हो गया। अब मुझे पता है कि अब इससे ज़्यादा जो है ये सरकार बढ़ाने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आवाज़ उठाएंगे। देखिए मनीष कश्यप कुछ बुनियादी सवालों को उठाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सवाल उठाकर वीडियो बनाकर चुप हो जाते हैं। जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को क्रेडिट दिया। पेंशन क्यों बढ़ा, कहाँ से मैंने वीडियो बनाया था, सबसे पहले किसने वीडियो बनाया, सबसे दमदार तरीके से पेंशन पे आवाज़ किसने उठाया। साथ ही साथ बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इस पे सबसे भयानक तरीके से चोट किसने किया था, मनीष कश्यप। उसके बाद से जो है वो वीडियो जो है के पाठक तक पहुंचा। फिर जो है शिक्षक भर्ती आया, बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती किया, उसके बाद से जो है उसमें सुधार हुआ। चूंकि मेरा ऑरा बड़ा नहीं है, सोशल मीडिया पे फॉलोअर है, ये बात सही है, लेकिन उस लेवल पे जो है मैं मजबूत नहीं हूं, चूंकि मेरे हाथ में पावर नहीं है, इसलिए मुझे क्रेडिट नहीं मिला। लोगों ने कहा नीतीश जी ने दिया, कुछ लोगों ने कहा तेजस्वी जी ने दिया, उनके कलम से हुआ, उनके कलम से हुआ, ऐसे वैसे। लेकिन उस मुद्दे पे बात किसने किया, सरकारी स्कूलों का हालात सबसे पहले दमदार तरीके से सबसे ज्यादा वीडियो कौन बनाया सरकारी स्कूलों पे, आप उठा के देख लीजिए। शिक्षक कम है, विद्यालय में जो है रूम कम है, बेंच नहीं है, बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, इन सब चीज़ों पे बातचीत किसने किया, मनीष कश्यप ने किया। लेकिन मेरे हाथों के लकीरों में कुछ कमियां है कि करते करते जाता हूं और एक कलंक लग जाता है, और जब मैं सफलता की उस सीढ़ी पे मैं अपना दाहिना पांव रखने वाला रहता हूं तब तक मुझे झटका लग जाता है और मैं पीछे आ जाता हूं, फिर पीछे आ जाता हूं और फिर से वहां से शुरुआत करना पड़ता है। फिर से मैं शुरुआत किया हूं। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं लोगों के साथ हूं, और जब लोगों के साथ रहूंगा, उनके साथ गलत होगा तो मैं सवाल पूछूंगा और मैं लगातार सवाल पूछूंगा। जो यूट्यूबर हैं जो मेरी आलोचना करते हैं या मेरे सपोर्ट में जो लोग वीडियो बनाते हैं, कम से कम मैं उनसे कहूंगा कि किसानों के हालात पे जरूर वीडियो बनाइए। आप आलोचक हो तो भी आप मेरा नाम मत रखिए, मत कहिए कि मनीष कश्यप की वजह से गन्ना का रेट बढ़ा है, या कुछ भी मत कहिए, लेकिन आप किसानों के हक में जो है वीडियो जरूर बनाइए। और आप लोगों को बनाना चाहिए। ब्लॉक में जो है जो करप्शन है, ब्लॉक के करप्शन से जो है, अंचल के करप्शन से बिहार का हर एक व्यक्ति पीड़ित है, हर एक जो गरीब हो अमीर हो हर व्यक्ति पीड़ित है। और इन दो मुद्दे पे जो है ना, मैं बिहार के यूट्यूबरों को कहूँगा कि लगातार वीडियो बनाइए, और आप लोगों को बनाना चाहिए। और इन दोनों मुद्दे से जो है अगर आगे जो है कुछ और वीडियो बनाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को भी पकड़ लीजिए। मतलब ये 4 मुद्दे पे जो है बिहार के हर एक यूट्यूबरों को बोलते रहना चाहिए। सवाल पूछने की कड़ी इसी तरह से चलती रहेगी। गन्ना किसानों के घरों में मिठास लौटी है। हजूर 15 और 20 रुपया एक गरीब किसान जो गन्ना उगाता है उसकी खुशी मनीष कश्यप जानते हैं, क्योंकि इनका गांव, इनका इलाका, इनका परिवार उन्हीं लोगों के बीच से आता है।